हेलो, गुरुजी का फोन है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी पंडोकर सरकार बोल रहा हूँ। हेलो गुरुजी पंडोकर सरकार बोल रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहो, आशीर्वाद। कौन बोल रहे हैं बेटा? मैं जुगल सोनी बोल रहा हूँ गुरुजी। आपका ठीक है? अरे वाह, जुगल भैया खुश रहो। क्या बात है बेटा, आपका एसएमएस आया था? गुरुजी एक्चुअल में क्या है, मैं बच्ची को दिखा के आया था, लेकिन वो बच्ची अभी देखो पता नहीं ऐसे दौड़ दौड़ के भगती है बाहर में। क्या बताऊं गुरुजी, पूरा परिवार परेशान। मेरी बात सुनिए। एक हाँ, तो ये है कि उसमें स्नेहा के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ गुरुजी। तो स्नेहा के ऊपर ये उसमें ये लिखा है कि घर में प्रेत बाधा कंठ क्रिया है, ठीक है? उसके लिए हवन होगा, वह 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। पहले की गिनती, छठवें की गिनती यानी 6 अमावस्या करनी पड़ेंगी, जो कि आपकी अमावस्या 4 हुई। जब पहली बार जाते हैं तो वो गिनती में नहीं आती। उसके बाद गुरुजी 5 कर दी ना, 5 भेजिए मैंने। अभी ध्यान किया है ना, देखा है ना? तो उसमें आपने गिनती में आपकी 5 अमावस्या हुई हैं, लेकिन 6 क्रेम होना चाहिए बेटा, नंबर 1। नंबर 2 में ये है कि तंत्र क्रिया आपकी कट चुकी है ना? उसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति बाधा नहीं बताएगा। लेकिन उसमें 2020 नहीं लिखा है, ठीक है? जो माता जी ने शरण जी को बताया है वीडियो में, ये थोड़ा देखिए, इससे क्या होता है मिस्टिक। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत बताइए किसी को, बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये पारदर्शी दरबार है। गुरुजी मैं तो आपके चरणों में डेली हाजिरी देता हूँ, सुबह शाम पूजा पाठ। आपकी श्रद्धा है और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए बेटा। आपसे मैं बिल्कुल ही नहीं छुपा सकता। आप देना भी चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए, जिसकी प्रति श्रद्धा होती है उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, ठीक है? लेकिन बेटा क्या है, जो मम्मी जी ने बोला है कि महाराज जी ने कहा कि मेरा अनुभव बहुत खराब रहा। तो कहाँ से खराब रहा, किस बात पे खराब रहा? क्योंकि दुनिया का डॉक्टर सोनोग्राफी करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, बीमारी बताता है, दवाई देता है। तो क्या वो कोई डॉक्टर बंद कर देता, डॉक्टर की कंपनी बंद हो जाती है, डॉक्टर बना हो जाता है? तो उसकी मान्यता है डॉक्टर की, ठीक है? कौन बोला था सर गुरुजी अनुभव खराब रहा? कोई बात नहीं, देखो हो जाता है। देखो मैया लोग हैं, जब देखो जब बच्चों को परेशानी होती है तो माताएं लोग। मैं तो आज भी पूरी श्रद्धा भाव से पंडोकर सरकार का 40 इससे मुझे कोई खेद नहीं है, इसलिए खेद नहीं है क्योंकि देखो माँ होती है। जब बच्चा दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो माँ को दोनों रोने लग जाते हैं दोनों। ये समझ लो आप, मैं तो आपका नाम ले लेके इनको बता रखा हूँ। पता नहीं कैसे बचे हुए हैं, कभी कोई सा भागता है, कभी कोई भागता है। मैं कैसे पकड़ के मेरी बात सुनो। दूसरी बात यह है बेटा, उसमें लिखा है, जो जून लिखा है वो 2021 से लागू होना प्रारंभ होगा, 2022 तक सफलता मिलेगी। दोनों पर्ची पढ़िए, उसमें लिखा है, दोनों पर्ची जो आपने निशान लगाया है, दोनों पर्ची में वही लिखा है कि 19 से 21 और 22 तक, 21 और 22 तक धीरे धीरे लाभ मिलेगा। इसमें जो आपने लिखा है कि चौकी रखी हुई है और 5 शक्तियाँ, नहीं वो चौकी खत्म हो चुकी, चौकी अब नहीं बची है। चौकी नहीं है, चौकी पूर्णतः खत्म हो गई। मैंने अभी भी ध्यान किया क्योंकि वो वीडियो देखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने सनम जी को फोन लगाया, तो सनम जी ने आपका नंबर दिया। फिर मैंने देखा वो व्हाट्सएप में आपका नंबर पहले से डला था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कॉल ही कर लेता हूँ। तो गुरुजी ये जो 5 शक्तियाँ आपने बताई थी, ये क्या हमारे पितृदेव वगैरह है या कोई पूरी शक्ति है? जो पितर है वो आपके एक ही पितर है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो वो तो आपके साथ में रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है? कभी पितरों को हटाया नहीं जाता, पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है बेटा। गुरुजी मैं एक चीज आपसे आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ कि मैं त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाह रहा था। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम। तो मैं बोला गुरुजी से पूछ के ही करूंगा, जो करना है वो पुष्कर में करवा दूंगा। अच्छा, प्रेत बाधा खत्म हो चुकी है। दूसरा 2021-2022 तक लाभ मिलेगा। और इनमें आपने 4 अमावस्या की है, 5वीं अमावस्या क्या होता है, आप लोग पहली बार जाते हैं उसको भी गिनती कर लेते हैं, वो गिनती में नहीं आती है। गुरुजी मैं 6 बार जाके आया हूँ गुरुजी, 7 बार, टोटल 7 बार जाके आया हूँ। एक बार मेरे फ्रेंड वगैरह को लेके गया हूँ। नहीं, मैंने ध्यान किया है, आप मुझे पर्ची भेजो तो
गुरुजी हवन भी करा दिया था। हाँ हवन तो कराया आपने, ले कहाँ कराया हवन? हाँ, ये आपके पास ही करवाया था, गुप्ता हाँ जी के पास ही। एक दिन के लिए कराया आपने, वो भी मैंने हाँ। देख लिया है, जो कि हाँ, उसमें हाँ। 3 दिन के लिए बैठना था उसमें, तो आपने निवेदन गुरुजी करके 1 दिन बैठे थे आप। गुरुजी एक्चुअल क्या है, मैं आपसे आपको याद होगा मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने डेट भी बढ़वाई थी वो। हाँ डेट फिर मैं वही कहना चाहता हूँ। लास्ट डेट में 1 दिन का हाँ, अटेंड किया था। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो आपको 3 दिन हवन होना था, वो आप एक ही दिन हवन किया, बाकी आप चले गए थे। हाँ, वो चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, हाँ तो इसलिए वो मैं हवन लास्ट आपका दिन ही अटेंड वो कर हवन पाया। मान्य नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो क्या होता है बेटा, जैसे कि अपन मान लो, हम और आप ही मान लो, जैसे अपन 10 रोटी खाते हैं और आपको रोज एक ही रोटी दी जाए, तो क्या आप तृप्त हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब हमारी तो मजबूरी है, जैसे आपके तो हम नहीं बैठ पा रहे हैं, और हमें तो अपना कुंड में कोई ना कोई बैठाना ही पड़ेगा। क्यों बैठाना, नहीं तो अपना हवन तो खराब करने ही लेंगे, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल तो आप कहते हैं हमें नहीं बैठना है, आप उसके चले जाएंगे, तो हम आपकी जगह दूसरा बैठा देंगे। लेकिन भाई हवन तो आपको अपने देवताओं का, अपनी भूत बाधा के लिए, अपने पितरों के लिए खुद ही करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको 3 दिन बैठना था, तो गुरुजी 28 तारीख को जो भी है मेरे को आप बताइए। 28 तारीख बच्ची की शादी हो आपको जाए 3 दिन बढ़िया बैठना से। था, तो फिर आप एक ही दिन बैठे और 28 तारीख को बैठे थे। एक दिन बैठा था मैं, 1 दिन के लिए 23 तारीख या 28 तारीख। 28 को बैठे थे बेटा। हाँ हाँ। तो भी 19 से 28 जाके था ना 29। मैं तो चाचा जी एक्सपायर हो गए, तो एक ही दिन बैठ पाया वहाँ पर, वो भी आपसे परमिशन लेके कि हमारे बैठ सकते हैं क्या भवन में। नीचे नीचे अब गुरुजी इसको, बच्ची को कैसे भी, इसका शादीकरण बहुत टाइम हो गया, स्वस्थ करो इसको कैसे भी, आप आदेश करो। धीरे लाभ मिलेगा बेटा। और 5 अमावस्या आप तो अभी हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आपका मन हो। नहीं नहीं, श्रद्धा भक्ति मेरी अभी भी एकदम पूरी बनी हुई है। नहीं मैं नहीं कहूँगा कि जबरदस्ती, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा गुरु तो हूँ नहीं। नहीं बिल्कुल गुरुजी, आपने जितने भी गुरु जो लोग चल रहे हैं, ये सब मेरी नकल कर रहे हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये लुटेरे लोग हैं, अन्य लोग। गुरुजी आपसे कोई छुपा नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। तो मैं तो झूठ तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो डेली आरती, पंडों को सरकार की आरती। मम्मी से बात कराइए, मम्मी से बात। 1 मिनट। गुरुजी प्रणाम। हाँ माता जी बताइए। बस गुरुजी बहुत परेशानी हो रही है। माता जी क्या है जो आपने बताया है, बोला है, उसमें जो निशान लगा के भेजा है, सनम जी को भी भेजा है, हमारे पास भी आ गया आपकी तरफ से। तो उसमें आपने 20 पे लगाया, जो कि उसमें 22 तक है, और जो 3 दिन का हवन होना था वो आपने 1 दिन हवन किया, क्योंकि आपके यहाँ दुर्घटना हो गई थी। फिर उसके बाद आपको जो बैठना था, जो हवन 3 दिन होना था, वो तुमने 1 दिन किया और आप उठ के चले गए। तो उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जाओ, क्योंकि ये हम बांध नहीं सकते, किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते कि आप हवन कराइए, पूरे 3 दिन बैठिए। भाई आपने कराया 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अनुष्ठान था, और आप 1 दिन में चले गए, तो इसमें गलती हमारी नहीं है माता जी। लेकिन हम पैसे भी वापस कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोग्राम पहले से होता है ना फिक्स। भाई 10 लाख का प्रोग्राम है, और 10 लोग 20 लोग उठ के चले जाए, तो पैसे कहाँ से आएंगे उसमें देने के लिए? हाँ वो तो है, बस आप तो बच्ची को ठीक करा दीजिए, हम तो रोज रोते रहते हैं। वो अनुष्ठान द्वारा होगा, वो अनुष्ठान सही नहीं हुआ, क्योंकि 1 दिन बैठे, 3 दिन का अनुष्ठान था, है ना? और उनको लाभ मिल जाएगा, और अगली बार पंडुका धाम आइए, यदि आपका मन हो और आपकी आत्मा गवाह दे, दिल आत्मा आपको बोले कि मुझे पंडुका धाम जाना है, तो आइए, पुनः चर्चा करिए। लेकिन प्रेतवादा खत्म हो चुकी है। हाँ प्रेतवादा खत्म हो चुकी है, तो ये स्वस्थ क्यों नहीं होती है लड़की? ये तो स्वस्थ जब होगी, जब उसमें लिख रहे हैं कि 2021 से उनको लाभ प्रारंभ होगा, 16 जून 2021 और 22, और इसमें गति बढ़ेगी ठीक होने, क्योंकि ओसीडी नामक बीमारी जो है, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। और ये ऐसी बीमारी होती है जिसको आधा आदमी सही रहता है, आधा पागल टाइप रहता है। तो इसके लिए जो ओसीडी के नाम आयुर्वेदिक दवा लेना है, और जो हमने हवन के बाद आपको दवा लेनी चाहिए थी, हमको पूछना चाहिए था, हमने आपको उसमें लिखा भी है कि साथ साथ औपचार भी कराएं। उपचार तो चल रहा है, लेकिन आयुर्वेदिक नहीं चल रहा है, एलोपैथिक चल रहा है। हाँ तो ये गलत है ना बेटा, ये भैया गलत है, ये माता जी गलत है। ठीक है, इसलिए अगले महीने आइए, पूरे पर्चे लेके आइए और लेमिनेशन करा के ले आइए। ठीक है, फिर हम आपसे चर्चा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। और जिस सनम जी को भी बता दीजिए कि मेरी बात हो गई है। अच्छा ठीक है जी।